हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस आई एग्जाम बी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं आपकी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो आपकी SOIT ऑफिसर के लिए जो पोस्ट निकली हैं उनके बारे में। और बेसिकली उसमें एक पैटर्न है जो हम फॉलो कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, वो आपका है कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका यहाँ पर दो पार्ट में या फिर उसमें दो सब्जेक्ट्स आपके आने हैं। बेसिकली जो है आपका एक जनरल एप्टीट्यूड एंड फिर है आपका जो आपका आईटी वाला पार्ट है। ठीक है, सो जनरल एप्टीट्यूड में को कैसे आपको क्वालिफाई करना है, उसमें क्वांट्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, बेसिकली उन चीजों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। और क्या क्या टॉपिक आपको स्किप करने हैं और कितना आपको पढ़ना है, उन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ज्यादा बड़ा ये वीडियो नहीं होगा, मैं बहुत छोटा सा वीडियो रखूंगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं, अच्छे समझ में आ जाएं और जल्दी से आप जो है पढ़ाई की तरफ मूव कर सके। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम की। ठीक है, जहां पर आपके 784 पोस्ट है। और इसमें सबसे अच्छी बात अभी क्या हुई है, इसकी जो डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है उसको जो है वो बढ़ा दिया गया है। अभी पहले इसकी 4 अक्टूबर इसकी डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग थी, अभी इसकी डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग को और आगे जो है वो बढ़ा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए यहाँ पर आप देखिए, जो हमारा यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न जो हम फॉलो कर रहे हैं वो हमारा ये है कि भाई यहाँ पर आप देखिए, जनरल एप्टीट्यूड है आपका पार्ट, जिसमें आपका रीजनिंग है, क्वांट्स है और आपका इंग्लिश आएगा। 15 क्वेश्चन रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन क्वांट्स के, 15 क्वेश्चन आपके आएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के। ठीक है, वही आपके 15-15 मार्क्स के जितने क्वेश्चन आपके हैं उतने ही यहाँ पर आपको जो नंबर्स हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। फाइन, चलिए अब यहाँ पर जो 45 मिनट्स का टाइम आपको दिया गया है ये बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि इसी के बेस पर हम जो उसकी जो क्वेश्चन के जो लेवल है वो हम निकालने की यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या हम यहाँ पर किस लेवल का हम यहाँ पर जो पेपर है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि 50 क्वेश्चन 45 मिनट में करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। सो ये मैं आपको आगे यही बताऊंगा कि आपको किस लेवल की जो आपको तैयारी करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आगे। यहाँ पर पहले हम रीजनिंग की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद फिर हम जो आपका क्वांट्स है उसकी बात करेंगे, देन हम इंग्लिश की बात करेंगे। एक छोटा सा हिंट मैं आपको भी यहीं पर दे देता हूं, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं उनको बहुत जल्दी होती है, फिर वो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। बट पूरा वीडियो का जो सार है मैं यहाँ तो आपको नहीं बताऊंगा। स्टिल रीजनिंग में एक पजल, क्वांट्स में एक आपके DI डेटा इंटरप्रिटेशन और इंग्लिश में एक RC, ये आपको जरूर करके जाना है। इतना जरूर जरूर समझ लीजिए कि आपको करना ही करना है। ठीक है, अब आगे एक एक करके यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। रीजनिंग की बात करें, ये आपका रीजनिंग का एक जनरल सिलेबस है जो हम सभी बैंक एग्जाम्स में एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे कि मैंने बताया अभी कि पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, यहां से आपको एक क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर, यहाँ पर 5 क्वेश्चन आते हैं एक पजल के अंदर मोस्ट प्रोबेबली, तो 5 नंबर आउट ऑफ 15 यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका इससे आएगा। नेक्स्ट, अब ये जो आपके सिलेबस है इसमें से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी है। सिलोजिज्म कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन हम यहाँ से लेके चलेंगे। ब्लड रिलेशन 1 से 2 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 1 से 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस 1 से 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट, ये आपको अभी यहाँ पर करने की जरूरत नहीं मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए। बट हाँ, मिसलेनियस वाले पार्ट में से आपके जो अल्फान्यूमेरिक सीरीज होती है या फिर आपके छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं मिसलेनियस वाले, जो वर्ड वाले क्वेश्चन आते हैं, वर्ड को स्वैप करना, वो वाले आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इनकी एक एक क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है, तो फिर हम 2 पजल को मानिए कि आप 10 नंबर आपके पजल से आएंगे। और अगर यहाँ से 2-2 क्वेश्चन आते हैं तो आप यहाँ से मानिए कि एक पजल आपकी आएगी। तो इतना पार्ट आपके लिए मिनिमम है, ये आपको करके जाना ही जाना है, ये आपको जरूर करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर हम क्वांट्स की। क्वांट्स का एक कंप्लीट सिलेबस है, बट ये आपको पूरा नहीं पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन हम कम से कम 5 नंबर का वो मान के चल सकते हैं। नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट है, करनी है, सिंप्लीफिकेशन करना है, क्वाड्रेटिक करना है। ठीक है, इसके अलावा जो फिर आपका पार्ट बचता है वो बचता है अरिथमेटिक का। अब इट डिपेंड्स ऑन यू, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा टॉपिक जल्दी पकड़ सकते हो। एवरेज आ सकता है, परसेंटेज आ सकता है, टाइम एंड वर्क आ सकता है, SICI आ सकता है। ठीक है, और आपका रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, और ये ठीक है, तो 4 से 5 टॉपिक है, आप इन पर फोकस कीजिएगा, इन पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से आपका पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो बन सकता है आपके एग्जामिनेशन का। ठीक है, आगे बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में एक RC 110% मान के चलिए कि आना ही आना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको रीडिंग करना है, आपको एड रूल्स अच्छे से पढ़ने हैं और आपको RC की जो है प्रैक्टिस करनी है।
रेस्ट पार्ट आपका ग्रामर, यहाँ पर ग्रामर का आएगा और वोकेबलरी का आएगा। अब आप देखिए सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो इंग्लिश का है, तो इंग्लिश पर यहाँ पर की फोकस रहने वाला है। या तो दो छोटे छोटे आपको आरसी मिलेंगे 5-5 नंबर के, या फिर आपको एक ही आरसी मिलेगा जो आपका 7 से 8 या 9 नंबर का आपका होने वाला है। इस तरह से अपना आप इंग्लिश का पैटर्न मान के चलिए। उसके अलावा रूल्स ऑफ ग्रामर पे आपको फोकस करना है, ठीक है। जैसे आपको एरर निकालना हो गया, वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। रीअरेंजमेंट जो आपका होता है वो आपको आना चाहिए, इसको हम PQRSG बोलते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका क्लोज टेस्ट, इन पर आपको ध्यान देना है। तो ये तीनों चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, जिन पर आपको फोकस करना है। रही बात आपको किस लेवल की आपको पढ़ाई करनी है, आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, या तो आप IBPS क्लर्क लेवल का जो आपका एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, वो भी प्री लेवल का, ठीक है, प्री ही आप मान के चलिए, उतने लेवल का अगर आप कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत ही वहां से ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, तो इतना लेवल आप लेके चले, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो ये तो आपको लेवल मिनिमम करके जाना ही जाना है। मैक्सिमम आप जाना चाहें तो यहाँ पर आप PO का जो क्लर्क लेवल होता है उसके आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, वहां से आपकी चीजें जो है वो काफी अच्छी हो जाएंगी। ये सभी आपको हमारी वेबसाइट पे इनके पेपर जो है मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर, वहां से आप इनको लगा सकते हैं। और अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए, कोर्स के रिगार्डिंग कोई मदद चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो ऑनलाइन कोर्स है हमारे पास, जिसमें एनरोल करने के लिए आप 9205524028 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको 300 प्लस वीडियो लेसन मिलने वाले हैं, क्वेश्चन मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, लाइव डाउट क्लासेस मिलेंगी, एंड यहाँ पर आपको इंटरव्यू और GD की गाइडेंस भी मिलने वाली है। और साथ के साथ आप 10 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो 14 अक्टूबर तक आपकी जो डेट है वो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। पहले आपकी 4 अक्टूबर थी, आपको सीधे से सीधा आपको यहाँ पर 10 दिन का मौका दिया है। तो अभी इसको जरूर फिल कीजिए, जरूर फिल कीजिए। और अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है, टेक्निकल लोगों के लिए, BTech वालों के लिए, MTech MSc वालों के लिए, जिन जो IT फील्ड से हैं। तो इस फॉर्म को आप जरूर फिल कीजिए भाई। 18-19 लाख का पैकेज यार बहुत बड़ी बात होती है ना। तो इसको आप देखो, इसको आप पढ़ाई करो अच्छे से, और कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।